लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले बच्चा, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में कई बार चर्चा कर चुके हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आज जो बात करना चाहते हैं बच्चा, आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के खनिज। देखिए हम लोग बात उसी की करेंगे जो परीक्षा में आएगा। देखिए जो परीक्षा में आता हम लोग उसी के संदर्भ में बात करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा उत्तर प्रदेश के खनिज। देखिए उत्तर प्रदेश के खनिजों को एक वीडियो में पढ़ाना समझ लीजिए संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी बातें मैं आपको आज बता सकूं बच्चा, सारी की सारी बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज से संबंधित, और याद रखिएगा आज मेरे द्वारा मुंह से निकली हुई प्रत्येक बात याद रखना। अगर मैं कोई भी प्रश्न बोलूं, प्रश्न चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बच्चा बुरा लगे, क्लियर है कि नहीं है? तो प्रश्न की पसंद नहीं होती है, एग्जामिनर की पसंद होती है। याद रखना हमारी पसंद से प्रश्न परीक्षा में नहीं आता, एग्जामिनर की पसंद से आता है। तो याद रखना आज आपके व्हाइट बोर्ड में जो भी प्रश्न लिखा जाएगा या मेरे मुंह से जो भी प्रश्न बोला जाएगा, इस बात की गारंटी बच्चा वो निश्चित रूप से किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य ही आएगा, या कह सकते आया हुआ होगा। तो हम लोग आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश खनिज। तो पहले तो हम लोग 3 प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग 3 प्रश्नों की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खनिज विकास कार्यक्रम, क्लियर है कि नहीं? पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश खनिज विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मैं इसके लिए उत्तर आपको बताने का प्रयास करूंगा 1974। कब से मानेंगे बच्चा? 1974। कब से मानोगे आप लोग? 1974। आपका ये पहला प्रश्न हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रश्न की बात करें तो आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश खनिज विकास की प्रथम नीति, इसके बारे में पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश खनिज विकास की प्रथम नीति किस वर्ष आई, तो आप लोग उसके लिए उत्तर लगा दीजिएगा 1998। कब लगाएंगे? 1998। कब आएगी बच्चा? 1998। अब 2 बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखना। पहली बात तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, कहने का मतलब इस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश के नक्शे में देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इस प्रकार से लटका होता है ललितपुर, यहाँ हमको झांसी मिलता है, हमको हमीरपुर, यहाँ पर हमें महुआ मिलता है, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, यहाँ मिर्जापुर वगैरह। तो ये उत्तर प्रदेश के हम लोग बात करते हैं बच्चा, ये जो दक्षिणी भाग है तो यहीं पर खनिज है। तो आप लोग बताना उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधन है। पहली बात क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज जो उत्तर प्रदेश की खनिज विकास की प्रथम नीति आई थी, इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया था। क्लियर है कि नहीं? उन 10 जिलों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, वो 10 जिले कौन कौन से थे। क्लियर है कि नहीं? तो उत्तर प्रदेश खनिज विकास की प्रथम नीति के द्वारा बच्चा 10 जिलों को चुना गया। 1998 में जब ये नीति आई उसके तहत 10 जिलों को किया गया, चिन्हित किया गया कि उत्तर प्रदेश के जो ये 10 जिले हैं, यहाँ पर सबसे अधिक खनिज भंडार है, ये खनिजों का उत्पादन होता है। क्लियर है कि नहीं? तो दक्षिणी भाग में एक बात और बता दूं मैं परीक्षा के लिए, याद रखना उत्तर प्रदेश, क्लियर है कि नहीं? उत्तर प्रदेश खनिज विकास यानी उत्तर प्रदेश कुल भारत में हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश भारत की तुलना में 2% खनिज उत्पादन करता है। क्लियर है? 2% खनिज उत्पादन करता है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश खनिज विकास कार्यक्रम बच्चा 1974, उत्तर प्रदेश खनिज विकास की प्रथम नीति 1998, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है बच्चा, या दक्षिणी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज हैं, प्रथम नीति के तहत ऐसे 10 जिलों को चुना गया। हमने कहा खनिज टोटल भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश 2% अपना योगदान देता है। अब हम लोग उस 10 जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। 10 जिले कौन से हैं? देखिए बच्चे 10 जिलों के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, पहला मिलेगा आपको बच्चा झांसी, क्लियर है कि नहीं है? दूसरा आपको मिलेगा बच्चा ललितपुर, तीसरा बच्चा आपको मिलेगा बच्चा बांदा, चौथी की हम लोग बात करें आपको मिलेगा बच्चा मिर्जापुर, पांचवी की हम लोग बात करें आपको मिलेगा बच्चा सोनभद्र, क्लियर है कि नहीं?
हम लोगों ने यहाँ पर 5 की बात की, तो आप लोग 5 याद रखना, झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर और सोनभद्र, इन 5 को चुना गया। फिर अगर हम लोग अगली बात करें तो आप लोग याद रखना, इससे जुड़ी हुई दूसरे हम लोग 5 की बात करें तो आप लोग याद रखना, एक महोबा को भी चुना गया था उसी समय, जबकि महोबा कुछ खास नहीं है, लेकिन महोबा को भी चुना गया था। दूसरी हम लोग बात करें तो जालौन मिलेगा आपको बच्चा, क्या मिलेगा बच्चा, जालौन, जालौन को चुना गया था। और हम लोगों ने आपको कई बार बताया, जो महोबा को चुना गया, ये महोबा कोई विशेष खनिज के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन कई प्रकार में याद रखना, महोबा एक पहाड़ी इलाका बच्चा, वहां से पहाड़ी इलाका होने के कारण, पहाड़ी इलाका बच्चा होने के कारण वहां बहुत सारे गिट्टी या चूना पत्थर की होते हैं, इसलिए महोबा को चुना गया था। तो याद रखना, ये आप लोग महोबा में जानिएगा। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं तो आपको एक और याद रखना, यहाँ पर बच्चा मैं बता दूं आपको, सहारनपुर भी याद रख लीजिएगा, सहारनपुर, सहारनपुर याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे बच्चा, सहारनपुर। अब सहारनपुर हम आपको जब बताएंगे तो आपको मैं एक प्रश्न बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी, आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र मिलेगा, ये कह सकते उत्तरी जिला मिलेगा, तो वहां पर हम आपको सहारनपुर के बारे में कई प्रकार की जानकारी देंगे। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं, एक जिला और आपको मिलेगा बच्चा, इलाहाबाद, क्या मिलेगा, इलाहाबाद। क्लियर है कि नहीं है? अब इलाहाबाद से संबंध बताएंगे आपको, किस किस चीज का, ये कौन कौन से खनिज आपके कहां पर होते हैं, इलाहाबाद पर होते हैं। और अंतिम रूप में आप लोग याद रखिएगा, अंतिम रूप में आप लोग याद रखिएगा, हमारा झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा और जालौन, सहारनपुर, इलाहाबाद, इस प्रकार के जिले देखिए, कोई एक जिला रह रहा है। क्लियर है कि नहीं है? झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, याद रखना, 3 2 5 ये हो गए, महोबा 4 ये है बच्चा, 9 हो गए। और एक जिला जैसे कि हम लोग बात करेंगे, आपको मिलेगा बच्चा हमीरपुर। हमीरपुर में कई प्रकार के खनिज संसाधन, याद रखना, यहाँ से बालू वगैरह बहुत ज्यादा निकाली जाती है, तो आप लोग इसके संदर्भ में भी प्रश्न को याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, हमीरपुर हो गया हमारा, ये 10 के 10 जो जिले हैं, इस 10 जिलों को टारगेट किया गया था, 10 जिलों को हम लोग बता दें आपको, 10 जिलों को। और दूसरी हम लोग बात करें आपको आगे, तो यार हम एक एक जिले संबंध आपको प्रश्न बता रहे हैं। खनिज देखिए, कोई भी जिला लेते हैं, देखते हैं कहाँ कौन सा खनिज होता है। अब देखिए, पूरी की पूरी बात नोट करते चलिए, बात हमारी परीक्षा की होगी। अब देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं बच्चा यूरेनियम की। यूरेनियम, तो यूरेनियम याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? यूरेनियम आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको मिलने वाला बच्चा ललितपुर में, ललितपुर में, क्योंकि याद रखना, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला जो यूरेनियम का उत्पादन करता है। याद रखना, यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम जो उत्पादन की बात करें विश्व में उत्पादन की हम लोग बात करें तो आप लोग उत्तर लगाइए तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। जबकि दूसरे नंबर में आपको मिलेगा बच्चा यहाँ पर कनाडा। क्लियर है कि नहीं है? जबकि हम लोग भंडार के बारे में बात करें तो हम आपको बता चुके हैं, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहा बच्चा, ललितपुर। विश्व में यूरेनियम कहाँ है तो आप लोग तजाकिस्तान। ठीक, दूसरे नंबर में कौन बच्चा, कनाडा। अगर हम भंडार के बारे में बच्चा बात करें, भंडार के बारे में बात करें तो आप लोग उत्तर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है कि नहीं? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, यूरेनियम को हम लोग पीला सोना बोलते हैं। याद रखना, पीला सोना। क्लियर है कि नहीं? पीला सोना भी इसे कहा जाता है, जबकि कोई ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन एक खनिज यूरेनियम। अगर विकल्प में हो तो आप लोग इसे टिक लगाइएगा। तो ये हम लोगों ने बात की ललितपुर में। और हम लोग आगे देखते हैं, देखिए दूसरी हम लोग बात करते हैं। तो याद रखना, ये हम लोगों ने बात की। अब हम लोग 2 ले लेते हैं, जैसे हम लोग आपको बता दें, आप लोग याद रखना, एक मिलेगा जिला आपको मिर्जापुर, मिर्जापुर प्लस दूसरा आपको मिलेगा बच्चा क्या, सोनभद्र। इन दोनों को हम लेने का प्रयास करें तो आप लोग बताइएगा, पहले नंबर पर लिख लीजिएगा। आपको हम लोग बात करें चूना पत्थर, चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर की हम लोग बात करें तो आप लोग बताइएगा मिर्जापुर, सोनभद्र दोनों इलाकों में। क्लियर है कि नहीं? चूने पत्थर की हम लोग बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र दोनों में आपके चूना पत्थर का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है कि नहीं है? हम लोग दूसरी हम लोग बात करें तो याद रखना, ले लें हम डोलेमाइट, डोलेमाइट के उत्पादन की बात करें तो याद रखना, मिर्जापुर, सोनभद्र, डोलेमाइट। डोलेमाइट जो मिलेगा बच्चा आपको, डोलेमाइट जो मिलेगा मिर्जापुर, सोनभद्र मिलेगा। एक जिला और ऐड कर लेना, बांदा। तो ये रखना, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा, ये तीनों के 3 जिला में आपको क्या मिलने वाला, डोलेमाइट। याद रखना, जबकि बांदा में चूना पत्थर का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना। जबकि मैं एक बात और आपको बता दूं, एक आप लोगों ने कई बार सुना होगा हीरा। किसकी बात करेंगे हम, हीरा। तो हीरा आपको जो मिलने वाला उत्तर कहाँ मिलेगा, बांदा में।
उत्तर प्रदेश में तुमसे कभी पूछा जाए कि हीरा का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में हीरा का उत्पादन कहाँ होता है बच्चा, बांदा में होता है। लेकिन कहीं कहीं याद रखना कुछ मात्रा में मिर्जापुर से भी हीरा निकाला जाता है। तो याद रखना हम लोग पर्टिकुलर पहले जो प्योरिटी देंगे वो किसको देंगे, बांदा को। क्लियर है कि नहीं है, केवल किसको देंगे, बांदा को। अगर बांदा का विकल्प में ना हो या जोड़ी के रूप में विकल्प में, तो आप लोग बताइएगा मिर्जापुर प्लस बांदा दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, हीरा। तो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई, तो बात को बताइएगा। चूना पत्थर बोलिएगा सर, चूने पत्थर की बात आए तो मिर्जापुर सोनभद्र दोनों को टिक लगा देंगे, दोनों पे चूना पत्थर होता है। हमने कहा कभी बात आए डोलेमाइट को, तो हमने कहा 3 टिक लगाएंगे, मिर्जापुर सोनभद्र और बांदा। हमने कहा हीरा की बात आए तो हम यहाँ पर 2 टिक लगाएंगे, मिर्जापुर और बांदा। तो हम लोग इतने उत्पादन की बात की। अगर हम लोग आगे और बात करें, जैसे हम लोग बात करें कांच बालू, कांच बालू, कांच प्लस बालू, इसके लिए उत्तर बताइएगा आप लोग इलाहाबाद। क्या बताएंगे बच्चा, इलाहाबाद। कांच प्लस हम लोग बालू की बात करें तो उत्तर क्या बताएंगे, इलाहाबाद। इलाहाबाद की हमने एक और ले लेते बच्चा हमीरपुर। क्लियर है कि नहीं, हमीरपुर। तो हमीरपुर में आप लोग उत्तर लगाए ग्रेफाइट। क्लियर है कि नहीं, ग्रेफाइट। तो याद रखना कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, मेरी सुनिए बात को सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, सुनिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है भैया, हमीरपुर। याद रखना ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक क्या बच्चा, अधातु है। क्लियर है, किसमें, याद रखना अधातु है। तो आपसे पूछा जाए किस अधातु में चमक होती है, किस अधातु में चमक होती है, डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न आता, किस अधातु में चमक होती है, तो आप लोग उत्तर बताएंगे ग्रेफाइट में। ठीक, कौन सी अधातु, कौन सी अधातु, कौन सी अधातु, याद रखना कौन सी अधातु, प्रश्न पूछा जाए कौन सी अधातु सुचालक होती, कौन सी अधातु सुचालक होती है, उत्तर बताइएगा ग्रेफाइट। क्लियर है कि नहीं, कौन सी अधातु सुचालक होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध कौन है, आप लोग बताइए कौन है, हमीरपुर। क्लियर है कि नहीं है। चलिए ये प्रश्न हम लोगों ने बात की, आगे हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित। तो मैंने आपको ये प्रश्न बताया, आप लोग प्रश्न याद रखेंगे बच्चा, प्रश्न याद रखेंगे। पहला प्रश्न हमने कहा कि ग्रेफाइट, क्लियर है कि नहीं, ग्रेफाइट हमने आपको बताया। ग्रेफाइट बच्चा, ग्रेफाइट के लिए हमीरपुर प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर प्रसिद्ध है। हमीरपुर बताइएगा यमुना नदी और बेतवा दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ, यमुना और बेतवा दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ हमीरपुर, जो ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है कि नहीं, किसके लिए प्रसिद्ध बच्चा, ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध, जो हम लोगों ने ये बात कर ली। आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चा, एक बात कर रहे हैं, तो आगे हमारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सोना की, क्लियर है कि नहीं, सोना, तो आपको जो सोना मिलेगा बच्चा, सोना, सोने के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग इसके लिए उत्तर लगाएंगे ललितपुर। उत्तर प्रदेश में कहां सोना मिलता है, ललितपुर। क्लियर है कि नहीं। अगर तुमसे पूछा है सोना विश्व में उत्पादन, विश्व में उत्पादन, तो आप लोग इसके लिए उत्तर लगा सकते हैं सोना का जो विश्व में उत्पादन मिलेगा आपको मिलेगा बच्चा अफ्रीका में। क्लियर है कि नहीं है। अगर आपसे कभी पूछा जाए, अगर आपसे कभी पूछा जाए भारत में, भारत में, तो आप लोग बताइए कर्नाटक। क्लियर है कि नहीं, कर्नाटक। तो अगर पूछा जाए आपसे कि स्वर्ण स्टेट, क्लियर है कि नहीं, स्वर्ण स्टेट के नाम से किससे जाना जाता है, तो आप लोग बताएं गोल्डन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। क्लियर है, गोल्डन स्टेट किसे बोलते हैं, कर्नाटक। याद रखना सोना से याद रखना सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु, तो तुमसे कभी पूछा जाए सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है, सोना। तो एक प्रश्न लिख लीजिए बच्चा, एक प्रश्न लिख लीजिए, एक प्रश्न लिखेंगे हम लोग कि सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है, तो आप लोग बताइए सोना में होती है। सोने के इसी गुण के कारण सोना सबसे महंगा होता है। कल्पना कर लीजिए यदि सबसे अधिक तन्यता लोहे पर होती तो आज जो महिलाएं आभूषण पहनती है वो लोहे की पहने होती। क्लियर है कि नहीं, चलिए ये बात होगी। आगे प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। तो ये बात हमने बता दी आपको सोना से संबंधित, यूरेनियम से संबंधित बात बता दी हमने आपको बालू से संबंधित बता दी, ये बात हमने आपको बताई। अब हम लोग कुछ और बात करना चाहते हैं, कुछ अलग बात करना चाहते हैं। सुनिए ध्यान से, मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं, प्रश्नों से लगातार बात करना चाहते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि एक में नहीं हो सकता, आप लोग बिल्कुल विशेषता के रूप में प्रश्नों को याद रखिएगा। हम कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे खनिज की, जो आपको याद रखनी है। लगातार बताने से आप लोग बिल्कुल इसे सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ विशेष प्रश्न सुनिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रश्न, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रश्न परीक्षा के लिए विशेष, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रश्न फॉर एग्जाम। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा दरी कहां बनती,
दरी कहाँ बनती है, प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश में दरी कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश में दरी कहाँ बनती है, तो उत्तर प्रदेश में दरी कहाँ बनती है, क्लियर है कि नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में दरी कहाँ बनती है, तो आप लोग बताना उत्तर प्रदेश दरी बनती है मिर्जापुर, दूसरा बताना आप लोग आगरा, तीसरा आप लोग बताना बच्चा इटावा, फिर बताना आप लोग बच्चा बरेली। यहाँ पर मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बरेली, क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर बहुत अधिक जो कारखाने हैं बच्चा, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। ये अधिक कारखाने किसके हैं बच्चा, आप लोग बताएंगे किसके, दरी बनाने के। जैसे एक प्रश्न बन सकता है, कई बार परीक्षा में आएगा, जो हमारी पिछली बार जो वीडियो की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न हुआ था कि उत्तर प्रदेश में चूड़ियों के कारखाने, चूड़ियां कहाँ बनती है, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग बताइएगा, सोचिएगा एक मिनट के लिए सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश में चूड़ियां कहाँ बनती है बच्चा, उत्तर प्रदेश में चूड़ियां कहाँ बनती है, प्रश्न मैंने आपको दिया है, सोच सकते हैं आप लोग चूड़ियां कहाँ बनती हैं। तो आपको पता हो, मैंने कई बार बताया फिरोजाबाद, क्लियर है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो क्या मिलेगा बच्चा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताएंगे सर फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर है कि नहीं। आपसे पूछे खेल का सामान कहाँ बनता है उत्तर प्रदेश में, खेल का सामान, खेल का सामान, उत्तर बताइए खेल का सामान, ठीक है। ट्रिक याद रखना, आम, आम से याद रखेंगे बच्चा आगरा, क्या रखेंगे आगरा, आम से क्या याद रखेंगे बच्चा आगरा। दूसरा में से मेरे के मतलब मेरठ, क्लियर है कि नहीं है। एक और विशेष प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी, तो प्रश्नों को याद रखना। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए दरी, तो आप लोग बताना उत्तर प्रदेश में दरी मिलेगी बच्चा आपको मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बरेली, क्लियर है कि नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है। चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताइएगा फिरोजाबाद। खेल का सामान उत्तर प्रदेश में कहाँ बनता है, तो आप लोग क्या बता देंगे बच्चा, मेरठ में बनता है। क्या ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपके क्लियर है बच्चा, क्लियर है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित कई प्रश्नों पर। देखिए जरा कौन सी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। कई प्रश्नों पर हम लोग बात करते हैं, प्रश्न ऐसा बन सकता है भैया उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, तो उसके लिए आप लोग उत्तर बताना पीतल की मूर्ति कहाँ बनती है बच्चा, मथुरा, क्लियर है कि नहीं है। याद रखना मथुरा यमुना नदी किनारे, क्लियर है कि नहीं है, मथुरा यमुना नदी किनारे है। तो आप लोग जो यमुना नदी देखते हो, हमने आपको बताया, जो आप लोग यमुना नदी देखते हो तो आपको पता होना चाहिए जो आपका जो इटावा है, आपका जो आगरा है, आपका जो मथुरा है, आपका जो जिला हमीरपुर है, ये सारे के सारे शहर किस नदी किनारे बसे हुए, आप लोग बताइएगा यमुना नदी किनारे। तो उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्ति कहाँ बनती है, मथुरा में, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा, उत्तर प्रदेश में कम वर्षा कहाँ होती है, आप लोग बताना मथुरा में, जबकि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर। तो प्रश्न याद रखना, 4 प्रश्न आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ से कितने प्रश्न याद रखेंगे, 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है, तो आप लोग बताइए मथुरा में बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर बताइएगा मथुरा में। जबकि प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर बताएंगे गोरखपुर, क्या बताएंगे बच्चा, गोरखपुर। और पूछा जाए कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो आप लोग बताना यमुना। जिन बच्चों ने हमसे ऑफलाइन पढ़ा हुआ है तो जरा अपने नोटों को पलटा कर कभी देख लिया करिए। आपके में उत्तर प्रदेश स्पेशल में जिन लोगों ने हमसे ऑफलाइन में पढ़ा है, जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ते रहे हैं कानपुर में, तो आप लोग अपने नोट को उल्टाकर देखिए, आपको एक बात मिलेगी। हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था संडे के दिन, क्लियर है कि नहीं है, उसमें टॉपिक था मथुरा दर्शन, क्लियर है कि नहीं है, मथुरा नगरी का दर्शन, जिसमें हमने आपको वृंदावन के बारे में बहुत सारी बात बताई थी, बरसाना के बारे में बहुत सारी बात बताई थी, क्लियरिटी हम लोग बहुत सारी बात बताई थी। एक प्रश्न और मुझे याद आ गया, वहां से एक प्रश्न और जोड़ लीजिए, मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं बच्चा, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं। जबकि एक प्रश्न याद रखना, घाटों का शहर, घाटों का शहर, यह रखना। इस प्रकार के प्रश्न कम से कम 2 प्रश्न आपको रखे मिलेंगे परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में ऐसे 2 प्रश्न रखे मिलेंगे। तो घाटों के शहर के लिए उत्तर बताना आप लोग वाराणसी, घाटों का शहर किसे बोलते हैं बच्चा, वाराणसी। जबकि मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं, मथुरा, मंदिरों का शहर किसे बोलोगे, मथुरा, क्लियर है कि नहीं है। ये प्रश्न आप लोग याद रखना, घाटों का शहर किसे बोलते हो, वाराणसी। अगले अन्य प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं और कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीधी बात नो बकवास में आज हम लोग आज जो बात जानेंगे वो बच्चा बात होगी
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो कई प्रकार से आपने देखा शाहीबाग वगैरह में बहुत सारा धरना हुआ। आज पूरे डिटेल में चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में, लेकिन कुछ और प्रश्न देखिए। देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कहां बनते हैं? उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर, तो उसके लिए उत्तर बताना। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर बनते हो, कहां बनते हो भैया? झांसी पर बनते हैं। आपसे पूछा उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने, तो ये प्रश्न याद रखना, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? आप लोग उत्तर बताना बच्चा, कहाँ बनाओगे? आगरा दर्शन भी मैंने आपको पढ़ाया था। आगरा के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने वो आपको बिल्कुल सभी के सभी प्रकार के प्रश्न आपको मैंने क्या किए थे? बताए हुए। तो इस प्रकार की बातें आप लोग याद रखिए। क्लियर है कि नहीं है? जबकि प्रश्न पूछा है चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, क्लियर है कि नहीं? चीनी मिट्टी के बर्तन, उसके लिए उत्तर लगाना गाजियाबाद। क्लियर है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में क्या भी है? गाजियाबाद। क्लियर है कि नहीं है? तो ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कहां बनाओगे? झांसी में। और मिट्टी के खिलौने कहां बनाओगे? आगरा में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहां बनाओगे भैया? गाजियाबाद में। ये 3 प्रश्नों को याद रखना। उत्तर प्रदेश में 3 प्रश्नों। देखिए हम लोगों ने बात कर ली उत्तर प्रदेश के विशेष नाम वाले शहर या विशेषता के लिए प्रसिद्ध शहर, उत्तर प्रदेश की खनिज। 2 बात की हम लोगों ने, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर हम थोड़ी बात करेंगे। और अंत में आपको एक विशेषता पढ़ा के जा रहा हूं। बहुत सारे प्रश्न पढ़ लिए हम लोगों ने, प्रश्नों को आप लोगों ने देखा, समझा, कई प्रकार के प्रश्नों को देखा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, फिर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग कुछ समय बाद पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश की नदियां। ठीक, 2-3 दिन बाद हम आपको उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में उतने ही प्रश्न याद रखने थे। अगर आज की क्लास आप लोग पूरी तरीके से रट लेंगे और जो मैंने बातें बताई इनको धीरे धीरे तरीके से रटते आएंगे, जब उत्तर प्रदेश की 10 क्लास हो जाए और 10 की 10 क्लास रटकर अपने आप में एहसास करना और सोचना कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ परीक्षा के लिए हमें जाना है। क्लियर है कि नहीं है? और मैं आपको बताया कि हम प्रयास हमारा लगातार है कि 10 जुलाई से हमारा प्रयास ये है कि बच्चा 10 जुलाई से आपको डिजिटल क्लास मिले। हो सकता है कल परसों नरसों 2-3 दिन ऐसा हो सके कि आपको क्लास ना मिले, क्योंकि इस आपके लिए ही काम में लगे हुए, इसलिए आपको क्लास ना मिले। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि आपको डेली क्लास मिले। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।